नमस्ते दोस्तों। आज हम भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब बहुत सी चीजें देखना और सोचना भूल गए हैं और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है चीनी का सेवन यानी शुगर कंजम्पशंस। आपने बिल्कुल सही सुना। जो चीनी हम खा रहे हैं उसका सोर्स क्या है? क्या वो ताजे जूस से आ रही है या पैकेज जूस से आ रही है, मिठाइयों से आ रही है या प्रोसेस्ड क्रीम, पेस्ट्री या केक से? क्या वो सॉफ्ट ड्रिंक से आ रही है या घर के बने ड्रिंक से? इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये शुगर आपके शरीर के लिए कितनी उपयोगी है, अगर उपयोगी नहीं है तो इसका क्या कारण होना चाहिए। आज शुगर वाले फूड और ड्रिंक्स मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। मल्टीनेशनल कंपनियां इन्हें जोर शोर से प्रमोट कर रही है, जिससे वो तो मालामाल हो रही है, लेकिन हम जैसे लोगों को कितना हेल्थ इश्यूज हो रहा है इसका कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शुगर क्या है और ये हमारे खान पान में कैसे शामिल हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? शुगर असल में सुक्रोज है जो गन्ने या चुकंदर से निकाली जाती है। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देती है। मानव इतिहास में मीठेपन की शुरुआत बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले लोग शहद से मीठा स्वाद लेते थे। वो इंसानों का पहला प्राकृतिक मीठा था। अब असली मीठे की कहानी शुरू होती है गन्ने से। गन्ना सबसे पहले आज से 8 से 10 हजार साल पहले पापुआ न्यू गिनी में जंगली रूप में उगा था। वहां के आदिवासी लोगों ने इसे चबाकर मीठे रस का मजा लिया और धीरे धीरे इसकी खेती शुरू की। धीरे धीरे ये गन्ना वहां से दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और फिर भारत पहुंचा। भारत में गन्ने की खेती करीब 500 ईसा पूर्व से हो रही थी। इसका प्रमाण हमें प्राचीन ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र और बौद्ध साहित्य में मिलता है। लोग गन्ने को चबाते थे या रस निकालकर पीते थे। फिर आया अगला बड़ा कदम, जिसे हम क्रिस्टलाइज्ड शुगर कहते हैं, यानी दानेदार चीनी। ये दानेदार चीनी बनाने का कमाल भी भारत में ही हुआ। करीब 350 ईस्वी में गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने गन्ने के रस को उबालकर ठंडा करके क्रिस्टल बनाने की तकनीक विकसित की। इसे खांड कहा जाता था। यहीं से अंग्रेजी का कैंडी शब्द आया। पहले गुड़ बनता था, फिर खांड और उसके बाद मिश्री जैसी रिफाइंड चीनी। उस समय ये इतनी कीमती थी कि लोग इसे लग्जरी आइटम मानते थे। बाद में ये तकनीक भारत से होते हुए फारस, जो आज के दौर में ईरान है, और फिर अरब देशों में पहुंची। यूरोप में ये 11वीं सदी में पहुंची। 15वीं सदी में कोलंबस ने गन्ना अमेरिका में लेके गया और वहां प्लांटेशन शुरू किए। आज दुनिया में हर व्यक्ति साल भर में करीब 20 से 30 किलो शुगर खा जाता है। कह सकते हैं कि शुगर ने दुनिया बदल दी। व्यापार और अर्थव्यवस्था में बहुत तरक्की हुई। अब जानते हैं कि ये शुगर हमारे डेली खान पान में कैसे शामिल हुई। दोस्तों, 18वीं सदी में प्रति व्यक्ति सालाना शुगर का सेवन सिर्फ 5 किलो था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद ये बहुत बढ़ गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, शुगर बनाने की रफ्तार बढ़ी, कीमत गिर गई और नतीजा ये हुआ कि मजदूर चाय में शुगर डालकर पीने लगे ताकि एनर्जी मिले। धीरे धीरे ये आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को राशन में शुगर दी जाती थी एनर्जी के लिए। युद्ध के बाद कोका कोला और चॉकलेट बार जैसे प्रोडक्ट लोकप्रिय हुए। 1950 से 60 के दशक में प्रोसेस्ड फूड को बहुत बढ़ावा मिला। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सोडा, केक, कुकीज सब में शुगर डाली गई ताकि टेस्ट बेहतर हो सके और प्रोडक्ट को लंबे समय तक चलाया जा सके। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का आविष्कार हुआ। कॉर्न से सस्ती शुगर इसे सोडा, जूस, स्नैक्स सब में डालने लगे। नतीजा, अमेरिका में प्रति व्यक्ति सालाना शुगर कंजम्पशन बढ़कर 60 किलो से ज्यादा हो गया। भारत में भी ये उसी रफ्तार से फैल रहा है और आज देखिए हर भारतीय
पैकेज्ड फूड, ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड चीजों से शुगर को ले रहा है। अब जानते हैं कि ये शुगर हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह। शुगर सिर्फ मीठा स्वाद और एनर्जी देती है, लेकिन सच्चाई पूरी नहीं है। आइए साइंस के नजरिए से समझते हैं। पहले फायदे की बात करें। शुगर यानी सुक्रोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटकर शरीर को तुरंत एनर्जी देती है। हमारा दिमाग और मांसपेशियां ग्लूकोज पर ही चलती है। अगर आप भारी काम या खेल खेल रहे हैं तो शुगर एनर्जी बूस्ट देती है। इमरजेंसी में जैसे लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर बचाव का कार्य करती है। ताजे फलों से आने वाली नेचुरल शुगर विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर के साथ आती है, वो हेल्दी होती है। लेकिन सच कहे तो हमें एडिड रिफाइंड शुगर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और WHO कहते हैं कि एडिड शुगर से कोई जरूरी पोषण नहीं मिलता। सारी जरूरी एनर्जी हमें अनाज, दाल, सब्जी, फल से आसानी से मिल जाती है। अब नुकसान की बात करें। जब हम ज्यादा रिफाइंड शुगर खाते हैं तो गंभीर समस्याएं पैदा होती है, और जैसे कि वजन बढ़ना और मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादा शुगर से इंसुलिन बार बार स्पाइक होता है और समय के साथ शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यही डायबिटीज तेजी से फैलने की मुख्य वजह है। दिल की बीमारियां। शुगर से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। दांत खराब होना, लिवर पर असर। फ्रुक्टोज जो कि शुगर का आधा हिस्सा को बोलते हैं, सीधे लिवर में जाता है और फैटी लिवर डिजीज का कारण बनता है। दिमाग और मूड पर असर। शुगर से ब्लड शुगर तेजी से ऊपर नीचे होता है, जिससे मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, थकान और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि कितनी शुगर हमारे शरीर के लिए जरूरी है। WHO कहता है कि एडेड शुगर कुल कैलोरी का 10% से कम होनी चाहिए। बेहतर है 5% से कम। अब 200 ml पैकेज फ्रूट जूस या कोल्ड ड्रिंक में ही 25 ग्राम शुगर होती है। मतलब एक ग्लास में ही दिन भर की लिमिट पूरी हो जाती है। तो ये रहा हमारा शुगर पर कंटेंट, जो काफी रिसर्च करके आपको अवेयर करने के लिए सिंपल भाषा में बनाया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और समझदारी से खाना खाइए। थैंक यू।